हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज रीडिंग है। कल हमने विकास शर्मा के बारे में एक बेसिक रीडिंग किया था। कट फ्यू ऑफ द थिंग्स उनके डेथ से रिलेटेड हमें पता चला। We all know the wife angle, which is in the media, which is something that was brought in by his sister. रीडिंग से कल हमें पता चला कि एक नाइट ऑफ कप्स एक्टिव रोल में था उनके कॉन्शियस लेवल में, एक हिडन रोल में एक किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो दीज आर द टू कैरेक्टर्स दैट हैव अपीयर्ड, जो कि हमें टैरो से पता चलता है। ठीक है, तो आज वी विल get a little more insight into the same thing। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का एग्जैक्टली क्या रिलेशन है विकास शर्मा के डेथ से, तो ये हम आज फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि वो यहाँ सामने में हमारे आया था, बिल्कुल एक्टिव रोल था उसका कॉन्शियस लेवल में। पहले वो फाइंड करेंगे, फिर हम उनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स का फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो सी व्हाट द रोल ऑफ वाइफ इज देयर। ओके, क्योंकि ये बहुत ही फिशी होता है कि आप किसी से शादी करते हो, यू आर इन अ रिलेशनशिप, और आप कोरोना के समय में उसको छोड़ के चले जाते हो, उसकी तबीयत खराब है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अबाउट एनीथिंग। तो ये किस तरह का नफरत हो सकता है आपको किसी आदमी से? क्योंकि हम बोलते हैं कि जब मुसीबत के समय में या मरने के समय तो दुश्मन भी एक आपको रिस्पेक्ट देने आता है, आपको देखने के लिए आता है जब आप मर जाते हो। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप था, ये कैसी लड़की से उन्होंने शादी किया था, क्या है एक्चुअली कि उनके डेथ के बाद भी ना तो वो देखने आती है उनको, ना तो बच्चे को भेजती है। तो इस इतना बड़ा नफरत, आई मीन देयर हैज टू बी अ वेरी सॉलिड रीजन फॉर दिस, इट्स ऑब्वियस। नहीं तो बोलते हैं ना कि दुश्मन भी आके देखता है आपको जब आप मर जाते हो। तो ऐसा क्या है इस लेडी में कि इतना नफरत था उसको अपने हस्बैंड से? थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर जगह होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लंबी लंबी लड़ाई भी होती है, बहुत गंदी लड़ाई भी होती है। लेकिन यार, जब कोई मर रहा है और उसमें भी तुम अगर अपना लड़ाई वाला मोड ऑन रखो, तब तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। तो उसका भी पता करने वाले हैं कि आखिर उसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गेट स्टार्टेड विद द नाइट ऑफ कप्स। Gods, goddess, angels, archangels, spirit guides, Masuke, Makali, Yongari, Shainama, Jambali, my dear friend is beautiful, my dear guardian angels. Thank you for the divine guidance and blessing coming for all of us here to help us know what is the role of Knight of Cups in the death of Vikas Sharma. क्या रोल है? Okay. Knight of Cups, Six of Cups in reverse आ गया है, यानी कि बच्चों से कुछ रिलेटेड है, पास से कुछ रिलेटेड। ओ माय गॉड, इफ यू सी यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स उल्टा आ गया है और लवर्स का कार्ड भी उल्टा आया है, यानी कि नाइट ऑफ कप्स का रिलेशनशिप हमने विकास शर्मा के डेथ से पूछा है। ठीक है, और ये सेंटर में आ गया, यानी कि दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन हैज डन फॉर विकास शर्मा के डेथ के लिए। तो उसने डायरेक्ट रोल, कॉन्शियस रोल तो प्ले किया है, बट डायरेक्ट रोल प्ले नहीं किया है, इसने लोगों को यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों को अलग कर दिया है उनसे। ठीक है, बच्चे का रोल है और एक लवर्स का कार्ड भी दोनों उल्टा है। तो क्या इस नाइट ऑफ कप्स ने विकास शर्मा की वाइफ से कुछ, यू नो, देयर इज देयर सम काइंड ऑफ अ सेटिंग और व्हाट इज इट? क्योंकि यहाँ पे तो यही लग रहा है कि उन्होंने यही किया है। व्हाट इज द रोल? व्हाट इज द रोल? क्योंकि एक बात तो बहुत ध्यान देने वाली ये है कि ये बहुत ही डेयरिंग एंकरिंग करते थे। क्योंकि मुझे याद है वो जब सुशांत का केस हो रहा था, तो द वे ही यूज्ड टू कम एंड टेयर द होल थिंग अपार्ट, मट्ठा पुलिस बोलते थे और क्या नहीं बोलते थे, तो मुझे लगा था कि यार ये बंदा कितना डेयरिंग है, एंड हाउ ही इज डूइंग, क्या इसको कोई डर नहीं है? तो वही देखिए यहाँ पे हो भी रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्लानिंग है यहाँ पे, देयर इज समथिंग दैट वाज वर्क बीइंग वर्क वर्क, कुछ काम हो रहा था यहाँ पे। और ये वाला कार्ड अगर आपने देखा है तो ये वाला कार्ड कल के रीडिंग में बैक ऑफ द डेक में था, और अभी जब मैं नाइट ऑफ कप्स के बारे में पूछ रही हूँ तो सबकॉन्शियस लेवल में हिडन में आ गया है। उस समय भी हिडन में था, लेकिन अब एटलीस्ट प्रेजेंट में यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, एक
प्लानिंग है, काम है, एक बिगिनिंग हो रहा है। यहाँ पे वर्क ऑन हो रहा है, किस चीज पे काम कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है ये बिगाड़ने के लिए एक बंदा है ना, जो कि उसको बिल्कुल एक सेपरेट कर दो, सेपरेट करके मारो, घेर के मारो, अकेला कर दो। आपको याद है ना क्या बोला था उस आदमी ने कि सुशांत के, सॉरी, अर्णब गोस्वामी के बारे में बोला था कि ये तो बिल्कुल पागल हो जाएगा और ये खुद सुसाइड कर लेगा, इतना इसको परेशान कर देंगे हम। तो यही वो सारा काम उसने, पूरे रिपब्लिक की टीम को ही इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, और स्पेशली विकास शर्मा जो कि बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही, यू नो हाउ ही यूज्ड टू एंकर, राइट। तो बहुत टारगेट ऐसा लगता है कि किया हुआ था इनको। यहाँ पे देखिए एम्परर, एक प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, किसी ने तो सोचा है। अब यहाँ पे देखो आप, कौन हो सकता है ये एम्परर। ये एम्परर कौन हो सकता है? बहुत ही पावरफुल आदमी है, क्योंकि ये पास्ट से आ रहा है। इसने कुछ एक लंबी प्लानिंग की है, और कोरोना में तो ऐसे भी लोग अपनी दुश्मनी निकाल ही रहे हैं। वाओ, हैंग्ड मैन देखिए यहाँ पे आ गया है। ये वाला हैंग्ड मैन का कार्ड मैंने आपको पीछे भी कल डेक में दिखाया था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने इम्पैक्ट किया है, यहाँ पे एक प्लानिंग की है। यहाँ पे एक बंदा है जो कि दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है ना, जो बहुत दूर तक का सोच सकता है, वो चीज है। और यहाँ का कार्ड मैं बताऊंगी बाद में, पर यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि इम्पैक्ट हो चुका है। सॉरी, तो यहाँ पे भी एक मैजिशियन का कार्ड आया था। दिस इज द मैजिशियन कार्ड फॉर द नाइट ऑफ कप्स, यानी कि दीज आर वेरी पावरफुल पीपल, दे कैन मैनिफेस्ट वट एवर दे वांट। सो दे मैनिफेस्टेड किलिंग विकास शर्मा, क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज रियली टेयरिंग दीज पीपल अपार्ट। और दूसरी बात यह है कि उनको काफी इंफॉर्मेशन होगा, टीवी पे वो जो बताते हैं उससे ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन होता है डेफिनेटली। लेकिन वो हर चीज नहीं बता सकते हैं, दे ऑलवेज सेंसर एंड टेल अस थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए, उनको, हमने उनसे उनकी डेथ से रिलेटेड बातें की है। तो ये मैनिफेस्टेशन था, मैंने कि दे रियली वांटेड टू, जब टू डू दिस, उनके उनके दिल में फ्रस्ट्रेशन और खुन्नस जो बोलते हैं ना, वो तो भरा हुआ होगा ही। और जैसे ही उनको मौका मिला कोरोना का, अब कोरोना देखिए किसी को भी इन्फेक्ट हो रहा है, और बॉम्बे में तो सबसे ज्यादा हो रहा है इन्फेक्ट। तो उनको, जो अगर हुआ है, इन्फेक्ट हुए हैं वो कोरोना से, तो इन लोगों, ऐसा बोलते हैं ना कि घात लगा के बैठे हुए, और उनको अगर कोरोना हल्का सा भी हुआ तो उनको एक मौका मिल गया है कि इसको अब छोड़ना नहीं है, ये हमारे बिल्कुल शिकंजे में ये बंदा आ गया है। तो दे हैव यूज्ड ऑल द पावर दे हैड टू मैनिफेस्ट दिस थिंग, क्योंकि ये बिल्ली जो है ना हमारे कब्जे में आ गई है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्स आपकी है, ये दिस वाइफ मुझे लग रही है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्स एनवायरमेंट में प्ले कर रही है, यानी कि विकास शर्मा के डेथ का बात किया है आपने, दो चीज से रिलेटेड, नाइट ऑफ कप्स एंड विकास शर्मा। और एनवायरमेंट में क्या आया है? क्वीन ऑफ वॉन्स। और क्वीन ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्या, सेंटर में भी है, यानी कि यहाँ इन लोगों ने क्वीन ऑफ वॉन्स के साथ प्ले अराउंड किया है टू नेल दिस गाय, जो कि बहुत ही डायनामिक है। इसको नेल करना इतना इजी नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, यानी कि हमें गैरों से क्या डर था, हमको अपने ने मारा। तो वही चीजें हैं यहाँ पे हो रही है, कि अपने लोगों को ही टारगेट करके। ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, ये कार्ड मैं हमेशा साथ में पढ़ती हूँ, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बंदा जो है, ये जो व्हाइट दाढ़ी देख रहे हो, तो ये लंबी प्लानिंग है, इसको काफी एक्सपीरियंस है लाइफ का। ये जो थ्रोन पे भी बैठा हुआ है, आप समझ सकते हो कि ये कौन आदमी है। अब ये क्या, इसका फोकस क्या है कि इसकी लाइफ बिगाड़ दो, इसके बच्चों से दूर कर दो, बने कि इसको बिल्कुल है ना ब्रेक कर दो। यू अंडरस्टैंड, ये प्लानिंग था इनका। And that is how they targeted him, to break his backbone, to break his family support. तो किस तरह के लोग थे कि अपने बंदे को छोड़ के इन लोगों ने दूसरे के साथ साथ दे दिया। ओह माय गॉड, सी दिस, दिस इज premature death. this is this is a death that has been created. This is the death that has been created. This is the death that has been created.
यहाँ पे देखो उनके पर्सनल लाइफ को टारगेट किया उन्होंने। फोकस क्या था यहाँ पे, होप्स क्या थे कि इनका पर्सनल लाइफ बिल्कुल बिगाड़ दो, फैमिली को अलग कर दो, बच्चे को अलग कर दो, टूट जाए आदमी। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो प्लानिंग की थी, जो सोचा था, वहां पे यही सेंटर में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्या चाहते थे कि उनकी लाइफ को बिल्कुल, जो ऐसी ऐसी अच्छी लाइफ थी उनकी, बीवी थे, बच्चे थे, एवरीथिंग वाज सो डैम हैप्पी, सन वाज शाइनिंग इन हिज लाइफ। कल वाला रीडिंग में देखो, और ये वाला उनका इंटेंशन था कि इसकी लाइफ हम ऐसी कर देंगे, और वही वो इनैक्ट भी कर रहे हैं बीच में। बच्चों को सेपरेट कर दिया है, और यहाँ पे भी बिल्कुल उल्टा आ गया है कार्ड। तो जो प्लानिंग कर रहे थे बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, और उनको बिल्कुल हैंग कर दिया। देखो क्या होता है जब आप अलग कर दो, माने कि आपने वो वीडियो देखा है ना उनका, जो अकेले सब्जी खाना खा रहे हैं और बिल्कुल हताश हो गए, निराश हो गए, उस तरह का डायनामिक आदमी उस तरह की बातें कर सकता है। मुझे तो इतना आश्चर्य और दुख होता है वो वीडियो देख के कि आदमी क्या क्या से गुजरता है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे देखिए कैसे वही वाला जो उनका वीडियो है, वीडियो का जो मनस्थिति है, वो साइकोलॉजी है, ये वाला चीज उसी को रिजेंबल करता है। एक हैंग्ड पोजीशन में है कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है, काम भी करना ही है आपको, कोरोना भी चल रहा है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है, बच्चों को दूर कर दिया है, खाने का ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, बिल्कुल एक इस तरह की स्थिति बना दी थी उनकी। और कौन है ये सब सारा चीज एक प्ले क्वीन ऑफ वॉन्स कर रही है। अब क्वीन ऑफ वॉन्स कौन है, इनके आसपास के सराउंडिंग में होगी, अब ये रिया तो हो नहीं सकती है। तो आप सोच सकते हो कि कौन है ये। और राइट, बैक ऑफ द डेक में देखते हैं क्या है। देखो यही काम किया है उन लोगों ने, डरा दिया है उनको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अलग कर दिया है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम चीजें आ रही है। देखो टावर का कार्ड, सब चीज वही आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को बदला, ये सारा तो सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन मैं, वाओ, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो उनका वर्ल्ड जो खत्म किया है बैलेंस बिगाड़ के, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे कुछ तो, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग का कार्ड है। देखो ये, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नाइट ऑफ कप्स एंड विकास शर्मा's डेथ। तो एक होता है ना कि उनको बिल्कुल डरा देना, और जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ब्रेक डाउन, ब्रेक कर दो, एक एक करके ब्रेक कर दो। और वो एक एक करके ब्रेक कर भी रहे हैं। जिस तरह से सुशांत के बाद जितने सारे डेथ हुए हैं, एक के बाद एक 14-15 लोगों को उन्होंने मार दिया है। अभी भी संदीप नाहर का भी को भी मार दिया उन लोगों ने। उसका भी रीडिंग करूंगी, पता करेंगे कि क्या है, उसमें भी वाइफ का एक एंगल है। तो देखो कैसे उनको ब्रेक डाउन किया है। बंदा डेयरिंग है, स्ट्रांग है, हर चीज हो सकता है, पर उसको भी तो एक सपोर्ट चाहिए ना। किस, इतना हाई प्रेशर जॉब है। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर करके पूरे रिपब्लिक की टीम को उन्होंने परेशान किया है। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसको कोरोना का टाइम है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है, फैमिली में तो ड्रामा वाला याद है कार्ड आपको, ड्रामा क्रिएट किया गया है हिडन लोगों से। तो यहाँ पे ये लेडी जो ड्रामा कर रही है, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है इस लेडी ने। वो बिल्कुल टूट गए हैं, टूट रहे हैं। अगर वो बता स्ट्रांग है तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज समथिंग दैट ही इज गोइंग थ्रू एंड ही इज नॉट शेयरिंग। यू अंडरस्टैंड? एंड ही इज नॉट ट्राइंग टू गिव अप, माने वो बहुत टूट चुके हैं, पर वो ही इज नॉट ट्राइंग टू गिव अप। क्योंकि कल वाले रीडिंग में आपको याद है ना कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ही इज स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड, बट कहीं ना कहीं हर एक क्षण वो ब्रेक हो रहे थे। तो ये बैक ऑफ द डेक है, यही इंटेंशन ही था कि उसको ब्रेक कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गई है उल्टे अवतार में। यानी कि ये बहुत डेंजरस औरत हो गई है ये लेडी, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ। और यहाँ पे एक ऑफर भी है, एक विश कमिंग ट्रू कार्ड है। अब यहाँ पे आप बताओ कि एक वर्ल्ड एंड होने वाला है, और एक बैलेंस बिगड़ चुका है वर्क लाइफ फैमिली का और बंदे का। वहां पे एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड और एक ट्रैप्ड पोजीशन में कैसे हो सकता है। तो ये किसका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। और ये लेडी, ये जो विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इसका हाथ इस स्टार के तरफ है। पहले तो ये कंफ्यूज हो गई कि क्या करना है नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है,
उसके बाद ये ट्रैप्ड हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे, बट अचानक से फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड हो जाती है और ये उलट पुलट जाती है और ये अपना ऑफर एक्सेप्ट कर ले रही है, ठीक है। एंड द बैक ऑफ द डेक में ये सारा हो रहा है, यहाँ पे एक एम्परर है, यहाँ पे एक प्लानिंग है कि इसके लाइफ को उल्टा पुल्टा कर दो, एंड दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। ओके, व्हाट इज द रोल, हाउ हैज नाइट ऑफ कप्स रिलेटेड विद विकास शर्मा's डेथ। यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में देखिए बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये जो भी किया गया है, ये बहुत ही एक्सट्रीम, जो कि सुशांत के केस में इन्होंने बहुत गलती की थी ना, इस केस में उन्होंने ध्यान रखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करें। आई मीन लाइक वेरी इजीली, वेरी मॉडरेट में, बैलेंस्ड वे में, नजर में नहीं आना है, क्योंकि एवरीबडी इज शॉक कि अचानक से क्या हो गया है इसके साथ। तो आप देखो कि कॉन्शियस लेवल में एक एंजल ही दिख रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा है। कल यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, लेकिन एंजल है जो यहाँ पे अपोजिटली क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ तो प्लानिंग चल ही रही है, कुछ तो देर आर वर्किंग ऑन समथिंग। बट ये क्याची पे वर्क कर रहे हो, ये एंड में तो डेथ आ गया है, तो आप क्याची पे यहाँ पे काम कर रहे हो, 3 लोग हैं यहाँ पे, कुछ गड़बड़ 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 बातें हो रही हैं, और यहाँ पे प्लानिंग जो चल रही है, तो यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आया है, कुछ ऑफर भी है, स्टार, इतना सारा जो हर चीज ग्रिम है, सैड है, किसी का डेथ हो गया है, कोई आपको कल का वाला कार्ड याद करो, उसमें एक 9 ऑफ सॉर्ड है, हाई डिप्रेशन जोन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर्स है या प्रेशराइज्ड हैं किसी चीज से, और वो सारी चीज में यहाँ पे एक स्टार का कार्ड है, यहाँ पे एक लेडी ट्रैप्ड है, और यहाँ पे एक ऑफर एक्सेप्ट करते हुए, क्या है ये। क्योंकि एक बात याद रखो, वाइफ हस्बैंड में कितनी भी लड़ाई होती है, लेकिन कोई बंदा मर रहा होगा तो दुश्मन भी आता है उसके पास, तो इस किस तरह का ये दुश्मनी है, कैसा दुश्मनी निकाला है इस औरत ने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद ये भी है, मनी का लेन देन है, यहाँ पे गिव एंड टेक ऑफ मनी है, और फिर से टावर मोमेंट है। तो ये सारा चीज जो कुछ कार्ड्स है कल के रीडिंग से मैच करता हुआ आया है, और इंटरप्ले है, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिवील हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको अंदर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं यहाँ से भी 1-2 कार्ड लेके देखूंगी, व्हाट इज द रोल ऑफ किंग ऑफ कप्स इन सरेंडर योर ईगो। देखा आपने, एक पीस चाहिए था उनको। देखो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बात मैंने उस समय भी ध्यान दिया था कि ये बंदा आके इतना डेयरिंग वे में मट्ठा पुलिस और इतना लोगों को एक्सपोज करता था, तो मुझे लगा था उस समय भी यार हाउ ही इज डूइंग इट, बिकॉज आप देख ही रहे हो कि कैसे वहां पे ऑपरेट होता है, राइट। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द रिलेशन, ईगो, इट्स जस्ट अ ईगो बेस्ड थिंग। एक मौका मिला और इन्होंने बहुत ही चालाकी से कैपिटलाइज किया, चालाकी से कैपिटलाइज किया है। सुशांत के केस में इन्होंने बहुत मिस्टेक्स किया था, दे टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज को मैनेज कर लिया, पुलिस एवरीथिंग इज मैनेज। यहाँ पे उन्होंने बहुत सावधानी किया है, यहाँ पे देखो ऐसे बिहेव किया है कि इट्स एंजल थिंग, बैलेंस, टोटल बैलेंस, ईगो प्ले हो रहा है। तो उनको एक मौका मिला एंड दे capitalized on that, they didn't let that go। या फिर यहाँ पे तो ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने प्लानिंग ही की थी ऐसा करके कि ब्रेक कर दो उसकी फैमिली को। मुझे इसलिए लग रहा है फैमिली को ब्रेक करने का इन्होंने प्लानिंग शायद किया होगा, क्योंकि जैसा मैंने अगेन बोला कि किसी की फैमिली हो, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कोई इतना दुश्मन नहीं होता है कि वो उसको मरने के समय भी, इतना हेट्रेट किसी से नहीं होता, दुश्मन से भी नहीं होता कि आप उसके लास्ट समय में उसको देखने नहीं जाओगे, बच्चों को नहीं भेजोगे। तो कुछ तो यहाँ पे गड़ा मुर्दा बिल्कुल है, जो कि ये जो हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स जो ये है, मनी का लेन देन है, ये इस कार्ड में छुपा हुआ है। आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए एक पीस है ना, एक पीस मिला है इनको, शांति मिल गई, कलेजे में ठंडक पड़ गया, ईगो शांत हो गया, किसी का ईगो शांत हो गया। और इतने सारे लोग मर रहे हैं किसी के ईगो को शांत करने के लिए। कभी कभी ईगो कितना बड़ा हो जाता है हमारा, देखिए। सो दैट इज द गाइडेंस गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद किंग ऑफ पेंटिकल्स का करूंगी और वो लेडी का भी करूंगी। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मैं यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो योर थॉट्स, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।